बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र जी धन्यवाद। आप कैसे देखते हैं किरण बेदी का आना, इससे आम आदमी पार्टी में कितनी दहशत है? पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं कि दरअसल मैं किरण जी को उस दौर में नहीं जानता था जब अन्ना आंदोलन अपनी पीक पे था, जब आईएसी थी, उसकी कोर कमेटी थी, तब मैं एक तरह से सिंपैथाइजर था, फेलो ट्रैवलर था, लेकिन मैं था नहीं। तो उनके साथ उस तरह का इंटेंसली साथ काम करने का अनुभव मुझे नहीं है। मैं उस दौर में उन्हें जाना जब मूवमेंट पार्टी में बदल रहा था और मैं उन लोगों में से था जिनकी राय थी कि पार्टी बननी चाहिए। किरण जी उनमें से थी जिनकी राय थी कि पार्टी नहीं बननी चाहिए। तो मुझे उनके साथ एक साथ मिल बैठ के काम करने का वैसा अनुभव नहीं है जो कई और दोस्तों का है। तो आपने कहा कि वो इस राय की थी कि पार्टी नहीं बननी चाहिए। उसमें जब आपकी डिबेट होती थी, आपको कैसा उनका व्यवहार लगता था, कैसा उनका स्वर कैसा लगता था और क्या कहती थी वो? स्वर में कुछ बुरा नहीं लगा, व्यवहार में कुछ बुरा नहीं लगा। उनके दो तर्क थे। एक तर्क जिसे वो बाहर पेश करती थी, दूसरा तर्क वो अंदर की बातचीत में रखती थी। बाहर उनका तर्क ये होता था कि इस आंदोलन को पार्टी में बदल देना तो देश की जनता के साथ धोखा है, आंदोलन की भावना के साथ धोखा है। अंदर वो आमतौर पे कहा करती थी कि देखो भाई, दो चोर हैं, बड़े चोर से लड़ना है तो छोटे चोर के साथ आपको होना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी लगे। और बड़े छोटे से यहाँ उनका आशय कांग्रेस और बीजेपी के साथ था। तो वो कहती थी कि उसके साथ जाना चाहिए। हमारी मान्यता थी, मेरी मान्यता थी कि जब तक आप दोनों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तब तक आप एक भ्रष्टाचार विरोधी बन नहीं सकते। ये एक अंतर था। तो उनके आने से, अगर हम दिल्ली के चुनाव पर शार्पली फोकस करें, कि उनके आने से आपको कितना नुकसान लगता है, आप कितने डिफेंसिव हुए हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी बदली है? जाहिर है उनके आने के बाद हमने सोचा, लेकिन दरअसल दिमाग जो कुछ सोचा था, ज़्यादातर लोगों ने सोचा था, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने सोचा था, वैसा तो हुआ नहीं। मास्टर स्ट्रोक जैसे शब्द मैंने सुने। मास्टर स्ट्रोक एक मायने में था कि एक ही झटके में बीजेपी ने अपनी पूरी स्टेट लीडरशिप से जान छुड़ा ली, पिंड छुड़ा लिया जिसकी ज़रूरत थी। दूसरा ये कि एक ही झटके में छींटा प्रधानमंत्री पे ना लगे दिल्ली के हार का, उससे बचा लिया। वो तो सब हुआ, लेकिन बीजेपी को वैसे क्या मिला? नहीं, एक ही झटके में उस सवाल का जवाब आ गया जिसमें आप कहते थे कि केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी, उसका एक जवाब आ गया, उसका एक ठोस जवाब आ गया। जब किरण जी के आने की घोषणा हुई तो एक दो चीज़ों पे हमारा ध्यान जरूर गया। महिला है, महिलाओं का एक स्वाभाविक रुझान होता है और उन्हें अन्ना आंदोलन के साथ रहने की छवि का फायदा मिल सकता है। लेकिन आने के बाद जो बीजेपी की आशा थी और जो बाकी लोगों की आशंका थी, दोनों ही नहीं हुई। दो कारण रहे। एक, ये महिला वाली बात सही है। एक देखिए, सार्वजनिक जीवन में जैसे ही कोई महिला आती है, बहुत बड़े पद पे आती है, स्वाभाविक रूप से कई महिलाओं का, एक सामान्य महिला का रुझान रहता है, क्योंकि वो इतनी कम महिलाओं को देखती हैं ऊपर। तो एक स्वाभाविक रुझान शुरू में बनता है महिलाओं का, इसमें कोई शक ही नहीं है। और तमाम ओपिनियन पोल्स दिखा रहे थे कि हर्षवर्धन जी वगैरह से ज़्यादा किरण जी की पॉपुलैरिटी थी। ये दोनों बातें हमारे ध्यान में थी। लेकिन उनके आने के बाद दो घटनाएं होती हैं। पहला तो ये कि बीजेपी की जो भीतरघात है, वो जिस स्तर पे आप सामान्यतः बीजेपी में लगभग कभी नहीं देखते, उस स्तर पे सामने आती हैं। ये बीजेपी ने शुरू में भी कैलकुलेट किया होगा कि हाँ कुछ झगड़ा वगड़ा होगा, लेकिन वो इस स्तर पे होगा शायद उन्हें अनुमान ना होगा। दूसरा, मैं समझता हूँ किरण जी के लिए भी ये एंट्री सहज सरल नहीं रही। उन्हें सार्वजनिक जीवन का अनुभव रहा, लेकिन राजनीति में आके जो स्क्रूटनी होगी, आप मीडिया वाले जो इंटरव्यू करेंगे, लोग जो सवाल पूछेंगे, अंदर से जो सवाल पूछे जाएंगे, शायद उसे सामना करने में उन्हें बहुत अकबकाहट हुई। पिछले कई जो इंटरव्यू मैंने देखे, मुझे किरण जी बहुत थकी हुई दिखाई दी, बहुत टेंस दिखाई दी, और ऐसी चीज़ नहीं जो आप एक राजनीतिक नेता में देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं वो हिस्सा, वो दांव ठीक नहीं पड़ा। क्या वो वोट आपका टूटा होगा जो आपके साथ था, क्योंकि आप एक आंदोलन की पृष्ठभूमि से आए थे और आप एक साफ राजनीति की बात करते हुए आए थे, तो वो जो वोट है, क्या वो किरण बेदी की वजह से आम आदमी पार्टी का वोट बीजेपी की तरफ गया होगा? ये सब तो कयास उस दिन थे जिस दिन वो आने वाली थी। अब तो हमारे पास एविडेंस है।
हमारे पास एविडेंस है, एक नहीं दो दो तीन तीन पोल से एविडेंस है। एबीपी का बहुत अच्छा खुद का पोल रहा है, आज तक वालों का अच्छा पोल रहा है। दोनों पोल्स ने दिखाया है कि किरण बेदी जी के आने के बाद से आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बीजेपी की घटी है। मैं नहीं कह रहा कि केवल उनके आने की वजह से हुआ है, लेकिन अब तो हम जानते हैं ना कि उनके आने के बाद से बीजेपी गिरी है। तो अब तो बहुत कयास लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें ये पूछने की जरूरत है कि उनके आने के बाद ऐसा क्यों हुआ। बीजेपी की भीतरगात और किरण बेदी जी का खुद जो कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार, उनके जितने इंटरव्यू आए, मैं तो समझता हूँ उनके हर इंटरव्यू से उनकी पॉपुलैरिटी घटी है। उस सब के बाद फिर वो जो आम आदमी पार्टी का सिलसिला था बढ़ने का, दोबारा चालू हो गया। मतलब आप अगर आप बीजेपी की तरफ हो तो आप बीजेपी को कहेंगे कि भाई किरण बेदी से कहें वो और इंटरव्यू ना दें? सच बताऊं, मैंने आज सुबह ही कहा, आपको कहना पड़ेगा। मैंने कहा तो आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं एक तरीके से। मैंने ये कहा कि बीजेपी ने आज जो अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया ना आधे पेज का, मैंने कहा बीजेपी बस रोज एक ऐसा विज्ञापन दे दे और किरण जी एक इंटरव्यू दे दे, इससे फालतू हमें और कुछ नहीं चाहिए।